हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और ये है रूह खस। ये खस का जो पौधा है उसकी रूट से निकलता है रूह खस। और ऐसा डार्क एकदम रेजिनस सा ग्रीन सा होता है ये। और बड़ी अर्दी और हल्की सी एफरवेसेंट समझते हैं, यानी फिजी टाइप की एक खुशबू से होती है, यानी झांस होती है इसके अंदर वेटिवर में। और बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम का नोट है। इसी नोट पे बेस्ड एक फेवरेट परफ्यूम है मेरा, जिसका नाम है गैरला वेटिवर पफा। कितनी सुंदर सा ग्रीन सा कलर है इसका। इससे पहले आया था हमारा गैरला वेटिवर, जो ईडीटी था। बहुत ही फेमस, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसने अपनी धौंस जमाए रखी परफ्यूम इंडस्ट्री में। आ, अब रिसेंटली गैरला वेटिवर पफा आ गया है और ये डेफिनेटली ईडीटी से एक मच स्ट्रॉन्गर वेरिएंट है एंड बहुत ही सुंदर स्मेल है एंड डेफिनेटली एक ट्रू परफॉर्म वर्जन है। इन टर्म्स ऑफ पता चलता है आपको कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। दी ओनली इशू विद दिस फ्रेग्रेंस इज, विच इज़ टेक्निकली नॉट एन इशू, इज़ कि यार ये महंगा है। ये करीब 10-12 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस है। डेफिनेटली वर्थ इट है, बट अगेन इट इज़ नॉट अ मास प्लीजिंग सेंट। इंसान को अगर वेटेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद हो तो ही वो इस फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, उसे पसंद आएगी एंड ही वुड वांट कि भाई मुझे ना ऐसा डेली स्मेल करने का है। बिकॉज ये बड़ा ही कंफर्टिंग, बड़ा रिलैक्सिंग एक परफ्यूम है। ये आपको एक अपनी अलग ही दुनिया में लेके चला जाता है। इसी परफ्यूम से इंस्पायर्ड एक फ्रेग्रेंस जो सेंटरी यानी एक इंडियन ब्रांड के द्वारा बनाया गया है, दैट इज वेटिवर हेरिटेज फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटरी। लुक एट द जूस कलर, दिस इज ब्यूटिफुल। लुक एट द बॉटल, बहुत ही सुंदर 30 ml की ये बॉटल है। कमाल। इस परफ्यूम के बारे में मुझे लगता है मैंने करीब करीब महीना भर हो गया होगा, उस महीने भर पहले बात की थी कि भाई गैलामेटी पफा का फाइनली एक अच्छा इंस्पिरेशन मुझे मिल गया, एक अच्छा क्लोन मुझे मिल गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इतना टाइम टेस्टिंग में सिर्फ इसलिए लगाया बिकॉज आई वांटेड टू एंश्योर कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की गलती ना हो। एंड जब आप इस परफ्यूम को बाय करें तो आपको लगे कि भाई परफ्यूम स्कूल से यानी वैभव भाई ने हमें जो बताया वो परफेक्ट है एंड दिस वॉज कम्प्लीटली वर्थ द मनी। एग्जैक्ट प्राइस मैंने फ़िलहाल इसकी देखी नहीं है, बाद में उस बारे में बात करेंगे। पहले इसके नोट ब्रेकडाउन पे आते हैं। इतना बड़ा डिटेल्ड मैंने ये कंपैरिजन किया है जो कि मुझे करीब हफ्ता भर लगा करने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंश्योर कर रहा था कि कहीं पे भी गलतियां ना हो। तो अगर मैं वेटिवर हेरिटेज की बात करूं, क्योंकि इन दोनों का प्रोफाइल है वो काफ़ी सिमिलर जाता है, बट मैं आज इसकी बात करूंगा। इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ स्पाइसी बर्गमॉन्ट। ठीक है, एक बड़ा ही, चलो पहले स्प्रे करके दिखा देता हूँ। क्या बात है, बेहतरीन। तो एक स्पाइसी बर्गमॉन्ट अलोंग विद अ लॉट ऑफ वेटिवर। ये जो वेटिवर है ये ब्राइट नहीं है। यहाँ पे जो सेंट है ये ब्राइट नहीं है, जैसे रसासी फतान एक बहुत ही ब्राइट सेंट है, वो नहीं है। ऐसा आप मान सकते हैं कि आप सर्दियों की शाम में बैठे हैं, करीब 5-5:30 बजे का टाइम है, वहां से लेके जो 8 बजे तक का टाइम होता है ना, कुछ वहां पे ये फ्रेग्रेंस घूमता है। वैसी एक फीलिंग आपको देता है। एक आ, बहुत ही हरे भरे लेट से पेड़ ही पेड़ है आसपास, घास ही घास है, और सर्दियों का समय है। उस समय पे आप इस फ्रेग्रेंस को लगा रहे हैं। एक ग्लूमी सी नाइट है, धूप नहीं है, बिना धूप के आप बैठे हैं, रोशनी है, वहां कहीं बैठे हैं आप और आपने ये सेंट लगाया है। कुछ उस डायरेक्शन में ये आपको ले चलता है, एक अपनी दुनिया में ले चलता है ये सेंट। तो कुछ इसी तरीके से बर्गमॉक की स्पाइसीनेस, एफरवेसेंस जो आपको वेटिवर की झांस मिलती है, वो सोडे की फिज टाइप की हल्की सी, बिल्कुल सोडे की फिज पे मत आ जाइए, हल्की सी एक झांस होती है, बड़ी ही प्यारी सी एक अर्दीनेस वेटिवर की, वो यहाँ पे आपको मिलती है।
जब ये अपने मिड की तरफ जाता है तो मिड में आपको अगेन वो डार्क अर्ती वेटिवर रहेगा, रूखस हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बर्गमॉन के साथ एक हल्का सा पेपरी नोट ऐड हो जाता है जो बड़ा डिस्टिंक्ट आप कर सकते हैं। एक ब्लैक पेपर का जो नोट है आप डिस्टिंक्टिवली उसको पहचान सकते हैं, बट वो चुभता नहीं है नाक को, वहाँ रहता है। स्पाइसीनेस जो बर्गमॉन्ट की है वो यहाँ कम हो गई है। अब बर्गमॉन्ट जो है वो केवल अपना सिट्रसी एलिमेंट आपको दे रहा है, उसके साथ ही ब्लैक पेपर की एक पेपरीनेस सी ऐड हो गई है, एंड जो वेटिवर और उसकी झांस है वो यहाँ पे बरकरार रहती है, एक डार्क वेटिवर की झांस। इसके साथ ही जब आप ड्राई डाउन में आते हैं, यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस अपना और कमाल दिखाती है, क्योंकि यहाँ पे द सिट्रस स्टिल रिमेन्स, द पेपरीनेस बिकम्स मच लोअर, काफ़ी कम हो जाती है पेपरीनेस, वेटिवर रहता है, डार्क अर्थी वेटिवर है, उसके साथ ओक मॉस काफ़ी जुड़ जाता है, तो मॉसी हो जाती है स्मेल, एंड वुडी नोट यानी कुछ सिडार वुड टाइप का एक नोट इसमें ऐड होता है, और ये एक बैलेंस इस पूरे फ्रेग्रेंस को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एक डेप्थ, फर्दर एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। जहां पे मैं बात करते हैं गैला वेटिवर पफा की, यहाँ पे भी वेटिवर, कुछ स्मोक, इस तरीके के नोट्स, वुडी नोट्स, इस तरीके से बहुत सारे नोट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। सॉर्ट ऑफ पैरेलली ये दोनों फ्रेग्रेंसेस चलती हैं, मैंने इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, बहुत पैरेलली चलती हैं, बट पता है डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस एग्जैक्टली यहाँ पे है। देखो, जब आप इसको देखते हो आपको समझ आता है कि दिस इज द कलर इज डार्कर, बट एट द सेम टाइम द फीलिंग ऑफ द जूस इज ऑल्सो डार्कर। यहाँ पे द फीलिंग ऑफ द जूस इज मच ब्राइटर। गैला वेटिवर पफा कंपैरेटिवली एक ब्राइटर फ्रेग्रेंस है। वेटिवर हेरिटेज सेंटरी की तरफ से जो है वो एक कंपैरेटिवली डार्कर फ्रेग्रेंस है। ऑल्सो ड्राई डाउन में मैंने यहाँ क्लियरली लिखा भी हुआ है, both come much closer in terms of scent profile, but vetiver heritage remains slightly darker, around 20 to 30% darker रहता है ड्राई डाउन में, एंड उसकी जो प्रोमिनेंस है, यानी मैं उसको कितनी इजीली सूंघ पा रहा हूँ इन दोनों को ड्राई डाउन में, वेटिवर हेरिटेज को आप करीब 30 से 40% तक ज़्यादा प्रोमिनेंटली सूंघ सकते हैं गैला वेटिवर पफा के कंपैरिजन में। ये इनका मोटा मोटा ब्रेकडाउन हो गया सेंट प्रोफाइल का। विद दैट बीइंग सेड, हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी को ये प्रोफाइल बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम अगर किसी को ये प्रोफाइल पसंद है तो उसे ये प्रोफाइल 110% बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एंड गिवन कि ये इसके 1/10 ऑफ द प्राइस पे आपको मिलता है, इट इज़ अ स्टील डील इन माई ओपिनियन। 1/10 1/8 ऐसा कुछ प्राइस पे आपको मिलता है, यानी 2000 रुपये से कम है, शायद 1500 रुपये के आसपास होगा, 1500 से 2000 के करीब करीब भी आपको मिलता है। आपको इसमें कोड लगाना है PS10, तो आपको 10% फर्दर ऑफ मिल जाएगा, परफ्यूम स्कूल 10 का PS10। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जब मैंने गैला वेटिवर EDT को लगाया था, भाई फोकस हो जाओ, गैला वेटिवर EDT जो है ये एक लाइट सेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिली। ये 2015 वाला जो बैच है उसका डीकेंट है, ये करीब करीब 3-4 घंटे रहा, और 5-6 घंटे तक काफ़ी फेडेड सी स्मेल थी, तो मैं इसको नहीं कंसिडर ज़्यादा कर पाऊंगा, बट स्मेल वाइज चुम्मा है। गैला वेटिवर पफा से मैं ना बड़ा खुश हो गया था क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। दिस गोज टू दैट 6th-7th आवर मार्क, 6-7वें घंटे तक जाता है, एंड अगर मैं बात करूँ इसकी विफ्स जो आती हैं वो आपको आराम से दूसरे घंटे तीसरे घंटे तक भी हल्की हल्की विफ कभी आ जाती है मूव करते हुए। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन मुझे लगता है ये पौने घंटे 1 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा, बट काफ़ी हैवी स्प्रे करना पड़ेगा। फिर भी बहुत ही बेहतरीन सेंटर, मैं इन माई ओपिनियन अभी तक जो मेरे पास जितने वेटिवर्स हैं कोई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं होती। 6-7-8 घंटे तो बहुत हो गया, मतलब ब्राइट होता है यार कंपैरेटिवली, तो अच्छा है, गुड परफॉर्मेंस गैला वेटिवर पफा की। बट वेटिवर हेरिटेज यहाँ पे जीत जाता है, आई नो, विच इज़ वाई टेक्स मी सो मच टाइम टू मेक दीज रिव्यूज़, क्योंकि
मैं एक फ्रेग्रेंस को इसलिए हाइप नहीं करना चाहता क्योंकि मयंक भाई ने प्यार से भेज दिया, नहीं। आई वॉन्ट टू हाइप इट बिकॉज इट डिजर्व्स दैट हाइप। ये कंप्लीटली उस हाइप को डिजर्व करता है। अभी सेंटिमेंटल, मुझे भाई का नाम नहीं पता, बट उन्होंने भी अभी सेंटरी के कुछ परफ्यूम्स को रिव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे हैं, एंड राइटली सो। बहुत ही कमाल फ्रेग्रेंस। हिमाचल में लिटरली पूरा हफ्ता मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया है, और उसका कोई रीज़न होगा यार। मैं अगर इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिप पे गया हूँ, सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस लगाए जा रहा हूँ, आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग। ये मेरे कपड़ों पे बहुत ही ज़्यादा देर तक टिका, क्योंकि मुझे अगले दिन भी पता चल रहा था कि हाँ इस पे परफ्यूम लगा हुआ है। अगले दिन बहुत प्रोमिनेंटली इसकी खुशबू नहीं आ रही थी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट 7-8 घंटे ढंग से आपको ये कपड़ों पे पता चलता है। इसकी जो प्रोजेक्शन है, अगर आपने इसे अच्छे से स्प्रे किया है तो 1 से 1.5 घंटे तक ये अपनी प्रोजेक्शन देता है। एंड जो इसकी विफ्स हैं वो मुझे आराम से 3 घंटे तक आई है, ठीक है। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस था इससे और बहुत खुश था, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ दिस सेंट इज वेरी मच एट पार विद घेरला, ठीक है। दिस इज नॉट अ जोक। घेरला जैसा क्वालिटी मेंटेन करना एट दिस प्राइस पॉइंट, हैट्स ऑफ टू सेंटरी, हैट्स ऑफ टू मयंक। बनाया हो, सोर्स किया हो, आई डोंट गिव अ डैम। ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गेरला वेटेवर टाइप के परफ्यूम्स पसंद है, उस डीएनए को वो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें वेटेवर से प्यार है। ये परफ्यूम डेफिनेटली बाय करना चाहिए, 110% वर्थ द मनी। एंड मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ऐसी क्वालिटी का परफ्यूम देना इज अ ग्रेट डील। वेरी 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 इम्प्रेस्ड। इसके सिवा मेरे पास एथेरल ऑयल ऑरिस एंड डैपर बार्बर भी हैं, सेंटरी के जो न्यू आए हैं मेरे पास, उनको भी मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं उनका क्या होगा। बट फिलहाल मैं इससे बहुत इंप्रेस हूँ, और अगर आपको एक ख़रीदना है तो लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मिल जाएगा, और कोड PS10 यूज़ करने पे 10% ऑफ भी मिलेगा। इंजॉय करने का मस्त। और या दैट वाज माय रिव्यू ऑफ वेटेवर हेरिटेज फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटरी। वेरी वेरी अवेटेड रिव्यू। मैं खुद बहुत एक्साइटेड था इसके लिए और बहुत नर्वस भी था, लेकिन मुझे परफ्यूम का रिव्यू करने में, इसे इस्तेमाल करने में बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना perfume_school पे, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। वहाँ मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ DMs के थ्रू, एंड कुछ लाइव सेशंस भी, अगर ऑडियंस काफ़ी बढ़ गई तो वहाँ पे भी करेंगे। यूट्यूब पे हम करते हैं, इसलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पक्का लाइक करना, बिकॉज बहुत मेहनत हो रही है, सेटअप इंप्रूव करने पे भी बहुत मेहनत हो रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना और किन परफ्यूम पे वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक यू so much.